दर्शकों, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर सनातन के बारे में ज्ञान बांटने लगता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। जो खुद धूर्त है उसे सच्चा संत भी धूर्त नजर आ रहा है। उनको उसका लाभ मिलता है, इसलिए मंदिर जाते हैं। तो ये इतना मूर्ख है आदमी रामपाल, ये इतना टुच्चा है कि ये अपने छोटे से सेल्फिशनेस के लिए इसने ऐसी बात कही गंदी कि जो ये नालायक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सच्चाई को देखकर भी हजम नहीं कर पाते। सा कबीर ढाणा कर काशी वाला दूल्हा जचा के छोड़ देंगे कबीर ही जगो। कभी कबीर ने ऐसा कहा नहीं, ये इसने खुद बनाया है। अरसब के ज्ञान का कति खाल तार के धर दूंगा, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी। जहां तक मुझे पता है कि कबीर एक संत हैं, वो कभी भी नहीं कह सकते ये बात। ये दोहा रामपाल का खुद बनाया हुआ है। क्यों भाई, क्यों नहीं कह सकते? यह वाणी तो खुद कबीर परमात्मा जी ने कही है, और जो आप बोल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने यह वाणी खुद से बनाई है, तो क्या प्रमाण देखने के बाद आप मांगेंगे दोनों हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज से माफी? बताइए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर सनातन के बारे में ज्ञान बांटने लगता है। देखो, अपने विचारों को रखने में कोई बुराई नहीं, और अच्छे और सच्चे विचार तो हर किसी के हो नहीं सकते, लेकिन कुछ भी अनाप शनाप बोलकर लोगों को मिसलीड करना ये बहुत गलत है। तो क्या कबीर संत कबीर ऐसा बोल सके? अगर पवन जी में जरासी अकल से तीसरी कक्षा तक भी पढ़े हो तो साफ पता लग जावे कि रामपाल में मुसलमान की सोच बैठी से। रामपाल धीरे धीरे कुरान के विचार में सनातन में घुसाचार से गलत है। आजकल सनातन पर कुछ वही लोग ज्ञान देने लग रहे हैं जिन्हें अपने ही धर्म ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस महिला के बारे में बात करेंगे। इनका नाम डॉक्टर प्रीति है, और इन्होंने संत रामपाल जी के नियम के पर्चे को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। दर्शकों, वैसे तो ये महिला काफी शिक्षित है, परंतु यह पढ़े लिखे अनपढ़ों की कैटेगरी में आती है। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही हम डॉक्टर प्रीति से यही कहना चाहेंगे कि आपने जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी अनाप शनाप बातें कही हैं, इन बातों का आज हम इस वीडियो में खंडन करेंगे, और साथ ही आपको भी संत रामपाल जी महाराज से माफी मांगनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आप इनके इस वीडियो क्लिप को देखिए। दूसरा नियम है किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। तो भाई क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं हम इसको जो है किसी इस आंटी का सबसे पहला आरोप है गंगा स्नान और तीर्थ व्रत नहीं करना, ऐसा संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। तो आंटी जी जरा ध्यान से सुनिए, जो खुद धूर्त है उसे सच्चा संत भी धूर्त नजर आ रहा है। वाह भाई वाह, यह नियम संत रामपाल जी ने खुद से नहीं बनाए, बल्कि जिस सनातन की आप ठेकेदारनी बन रही हैं, उसी सनातन के पवित्र धर्म ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी कि तीर्थ व्रत करते हैं, उनको ना तो कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही उनकी परम गति होती है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में भी स्पष्ट रूप से व्रत करने के लिए मना किया गया है। इसी के विषय में परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं, गंगा नाहे क्या हुआ, जो मन का महल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। और हाँ, असली पशु तो आपकी ये धूर्त बुद्धि है। ऐसा हमने क्यों कहा, यह आपको आगे पता चल जाएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। देखिए ये वीडियो। किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना, क्योंकि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो नहीं, उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमिरन करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। तो पहले संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार मूर्ति पूजा और मंदिरों में जाने की मनाही के पीछे मुख्य कारण शास्त्रों की गलत व्याख्या और शास्त्र विरुद्ध भक्ति को बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण अध्याय 16 श्लोक 23 अर्थ, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण पूजा करता है, उसे न तो सुख मिलता है, न कार्य की सिद्धि होती है और न ही उसकी मुक्ति गति होती है।
चूंकि वेदों और गीता में पत्थर की मूर्ति की पूजा या मंदिरों में माथा टेकने का विधान नहीं है, इसलिए इसे शास्त्र विरुद्ध और व्यर्थ की भक्ति माना गया है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 इन श्लोकों में अन्य देवताओं की पूजा जो मूर्तियों के रूप में की जाती है को अविधिपूर्वक और अल्प फल देने वाला बताया गया है। उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं जो खुद जन्म मरण में है। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं, न पिंड भरवाने हैं, न 13वीं, 6 माही, बरसोदी, पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजना, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। यह 5 तत्व से बना शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। इसमें ये आंटी जी कहती हैं कि शमशान जाना और पिंडदान करना तप है, कर्म कांड करने के लिए यहाँ क्यों मना किया गया है। तो सुनिए, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो लोग भूतों को पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, अर्थात भूत बनेंगे। जो लोग पितरों को पूजेंगे वो पितरों को प्राप्त होंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 के अनुसार भक्ति करने का उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। तो आइए आगे जानते हैं कि आंटी जी और आगे क्या कहती हैं। चौथा पॉइंट इसका देखते हैं, अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। कबीर साहब कहते हैं, अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको गौर करिए, मैं इसको बड़ा कर देती हूं। ये कह रहा है, कह रहा है माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजत। अब देखो पूजत, आगे क्या कह रहा है, कबीर देवी देव ठाठे भये, हमको ठौर बताओ, जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। अब ये कह रहा है कि कबीर कह रहे हैं कि देवी देव जो हैं ठाठे भये, उनके तो ठाठ ही बहुत हैं, हमको ठौर बताओ, हमें मतलब ठिकाना बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं, जो मुझे कबीर को जो है जो नहीं पूजता है उनको लूटो खाओ। मतलब उनको तुम, जो कबीर कोई फॉलोवर्स नहीं है उनको तुम लूट खाओ। कबीर 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, तो जो तुमने 100 वर्ष तक सतगुरु को अगर पूजा है तो एक दिन ऐसा आएगा जो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी, काल की जो फांसी है उन लोगों को पड़। तो देखिए ये जो इसने लाइन कही है ना, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, ये बात इसकी मुझे बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि ये इसने, जहां तक मुझे पता है कि कबीर एक संत हैं, वो कभी भी नहीं कह सकते ये बात। ये दोहा रामपाल का खुद बनाया हुआ है। क्यों भाई, क्यों नहीं कह सकते? यह वाणी तो खुद कबीर परमात्मा जी ने कही है, और जो आप बोल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने यह वाणी खुद से बनाई है, तो क्या प्रमाण देखने के बाद आप मांगेंगी दोनों हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज से माफी? बताइए, आइए देखिए प्रमाण। ये देखो सत्य कबीर की साखी, और कहाँ छपी है ये भी देख लो। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से छपी हुई है। इसके पेज नंबर 82 पे आ जाओ और दोनों वाणी का प्रमाण मिलेगा। फिर ये कहाँ मुंह दिखाएगी मूर्ख। कबीर देवी देव ठाडे भये, हमको ठोर बताए, जो मुझ सो बेमुख है तिनको लूटो खाओ। जो कबीर भगवान को ना पूजे उनको देवी देवता लूट के खाएंगे। कबीर माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। यह डॉक्टर प्रीति की अज्ञानता को स्पष्ट करता है। संत रामपाल जी महाराज की किसी भी पुस्तक या सत्संग में लूटने की शिक्षा नहीं दी जाती, और इसके विपरीत उनका पहला नियम नशा और बुराई का त्याग करना है। और यदि कोई इस पंथ के नाम पर हिंसा और लूट की बात करता है तो वो कबीर साहिब जी की शिक्षाओं के पूर्ण रूप से विरुद्ध है, अर्थात परमात्मा कबीर साहिब जी की विचारधारा के विरुद्ध है। डॉक्टर प्रीति ने इस दोहे का संदर्भ गलत समझा और दर्शकों को भी गलत तरीके से पेश किया। तो दर्शकों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। पदार्थ को उनके तत्वों से जानते हैं, उनको क्रांतदर्शी बोलते हैं। इहे वह स्वतवसः कवयः 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 सूर्य त्वचः यज्ञं मरुत आवरणे। हे स्वतवसः स्वयं शरीर आत्मा से बलशाली पुरुषों, हे कवयः
यानी क्रांतदर्शी। कौन? कवयः यानी क्रांतदर्शी। वेदों में भी कबीर नहीं है, वेदों में मैंने दिखा दिया है। तो दर्शकों, यहाँ पर ये आंटी कहती है कि वेदों में कबीर साहिब जी का नाम नहीं है। तो हम आपको बता दें कि कबीर साहिब जी का नाम और कबीर साहिब जी के परमात्मा होने का प्रमाण हम आपको इतने दे देंगे कि आप सर पकड़कर बैठ जाओगे। हमारे ही धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। देखिए प्रमाण। इस मंत्र की मूल संस्कृत में स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ कवि नहीं बल्कि कबीर लिखा है। आप इस शब्द को कवि पढ़ ही नहीं सकते, ये कबीर ही बोला जाएगा। यदि इसको ऐसे विसर्ग के साथ भी लिखा जाएगा तो भी ये कबीर पढ़ा जाएगा, क्योंकि मूल संस्कृत में कवि नहीं लिखा, कबीर लिखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेदकांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखे कबीर देव को तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में लिखे कबीर देव को कबीर परमात्मा क्यों कहा है, आइए आपको एक और प्रमाण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस चौपाई में वेद को वेद बोला है, यानी अपनी स्थानीय भाषा में तुलसीदास जी वह शब्द को ब बोलते थे, इसलिए तुलसीदास जी वेद को वेद बोलते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर को कबीर बोलते हैं। अब रही बात कबीर को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसके लिए आर्य समाज द्वारा अनुवादित वेदों के इस अग्नि शब्द के अर्थ पर गौर फरमाइएगा, जिसमें अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये देखिए वेदों में कितनी जगह पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखा है। अब सामवेद के इस मंत्र पर भी नजर डालिएगा, जिसमें कबीरग्नि शब्द लिखा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कबीर यानी कबीर तथा अग्नि यानी परमात्मा। कबीर अग्नि का अर्थ हुआ कबीर परमात्मा, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। दर्शकों, डॉक्टर प्रीति का ये अज्ञान उनके निजी विचार है, परंतु अपने निजी विचारों से जनता को मूर्ख बनाना और जनता को वर्गलाना सरासर गलत है। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में अनाप शनाप जितनी भी निराधार बातें कही थी, इसके लिए इन्हें संत रामपाल जी से माफी मांगनी चाहिए। बाकी जो ये नालायक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सच्चाई को देखकर भी हजम नहीं कर पाते। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं पूर्ण रूप से वेदों, गीता और कबीर साहिब जी की मूल वाणियों के सूक्ष्म अर्थों पर आधारित है। उनके नियम किसी को शक्तिहीन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अंधविश्वास से मुक्त करके शास्त्र अनुकूल साधना से जोड़ने के लिए हैं। तो असली धूर्त कौन है, यह तो अब तक आप सभी को पता चल ही गया होगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है या फिर कोई सजेशन है, तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।
दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को जनता तक पहुंचाना है। जो इस डॉक्टर प्रीति ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में अफवाह अनाप शनाप बातें की, जो निराधार बातें की, उनका आज हमने इस वीडियो के माध्यम से खंडन किया और ऐसे ही खंडन करते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग सच्चे संत के ऊपर या उनके ज्ञान के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको एक्सपोज करना, उनको जनता के सामने खोलकर दिखाना, ये हम सभी का उद्देश्य है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रही हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।